वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि जो बच्चे एसएससी जीडी से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर दोस्तों अदर कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आपको बता दूं कि उन सभी एग्जामों के लिए हमारी मैथ जो यहाँ पे चलाई जा रही है ये बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों आपको बता दूं खासकर एसएससी जीडी में बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि जो ये हमारे अंकित भाटी सर हैं इनकी मैथ की बुक का सोल्यूशन करवाया जाए, क्योंकि दोस्तों इस बुक में खास बात यह है कि 2019 से 2021 के बीच में जितने भी एसएससी जीडी से रिलेटेड या कोई फोर्स से रिलेटेड एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जामों में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे मैथ के क्वेश्चनों को यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर ये सर ने यहाँ पे संगठित किया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अभी जैसे कि हाल ही में एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन चल रहा है, फॉर्म में भी अवेलेबल है फिल करने के लिए और जल्द ही इसका एग्जाम होने वाला है। तो जो बच्चे दोस्तों एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारी वैकेंसियां भी हैं आप लोगों को पता होगा, तो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो एसएससी जीडी के लिए तो आप हमारे इस वीडियो से साथ में हमारे सीरीज से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि जो पिछले कुछ वर्षों के जो एग्जाम होते हैं उन्हीं एग्जामों के ऑथेंटिकेट क्वेश्चन को ही यहाँ पे सॉल्व करवाया जाता है, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक का हम लोग पहला चैप्टर जो सॉल्व कर रहे हैं अनुपात एवं समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम लोग ये एक पार्ट पढ़ चुके हैं। 1 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल किया जा चुका है दोस्तों, और उसी का हम लोग आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। और इस पार्ट में दोस्तों हम लोग 41 नंबर से लेकर के 71 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं यदि आपको हमारी ये सारी वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए, यानी कि इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से आपको बेनिफिट इस बात का होगा कि सबसे पहले तो इन सभी क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बातों में दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार कोई डाउट या डप्ट हो या फिर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप हमें वहां ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, और यदि आपका कोई राय हो भी दोस्तों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 172 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द second number is 3:5 and that of the second number to the third number is 7:6 then find the first number। यानी कि कहने का मतलब है कि 3 संख्याओं का जो हमारा संख्याओं का जोड़ है वो 172 यानी कि 172 दिया गया है। अब उसमें कहा गया कि यदि पहली और दूसरी संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:5 है, और उसमें फिर कहा गया दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 7:6 है, तब कह रहा है कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए, फर्स्ट नंबर हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ सब लिखा हुआ है, कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात मान लेते हैं, पहली संख्या हमारी ए है, दूसरी संख्या हमारी बी है, तो इन दोनों का अनुपात कितना दिया गया है 3:5, हमने 3:5 लिख लिया। फिर कहा गया है दूसरी और तीसरी, दूसरी हमारी बी थी और तीसरी हमने सी मान लिया, इनका अनुपात दिया गया 7:6, हमने 7:6 लिख लिया। कहा गया तब पहली संख्या क्या होगी, हमको पहली संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम पहले इन तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालने के लिए आपको मालूम है A:B:C। ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा। बी का वैल्यू देख लीजिए ऐसे कॉमन हो रहा तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पना कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और हमको आगे सी का वैल्यू निकालना है तो सी को बस ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे बी और सी का, तो ये हो जाएगा 6×5 = 30, हमने यहाँ पे 30 रख दिया। अब अगर देखें तो ये हमारा किसी से कट रहा तो किसी से भी नहीं कट रहा है, तो ये तो आ गया हमारा ABC का वैल्यू निकल आया। अब इन तीनों संख्याओं का योग 172 है, तो अगर इन तीनों का हम योग कर लें तो हमारा कितना आ जाएगा 21 + 35 प्लस का हमारा 30 बराबर किसके हो जाएगा 172 के। अब इनको अगर जोड़ेंगे तो 30 30 60, 60 20 80, 80 5 85, एक 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 86 बराबर 172 के।
तो अब हम अगर एक बराबर निकालें तो 86 दूना कितना हो जाएगा हमारा 172, यानी कि 1 बराबर 2 आ गया। कितना आया दोस्तों हमारा 1 बराबर 2। हमको निकालना क्या है, तब पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या हमारी कितनी है 21, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 21 का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 21 बराबर कितना आ जाएगा 21 दूना 42। तो पहली संख्या हमारी कितनी आ गई 42, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 41 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, और 42 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो 8 एंड 8 रेशियो 5, यानी कि कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। इफ यानी कि यदि 17 is subtract from the first number and 25 is added to the second number, then the ratio becomes 1:3. What is the sum of the two numbers? कहा गया कि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि पहली संख्या में 17 घटाया और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1:3 हो जाता है, तब दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे पहली संख्या 1 दिया गया, मान लिया 8x है, और दूसरी संख्या हमारी यहाँ पे 5x है। करा यदि पहली संख्या में 17 घटाया जाए तो पहली संख्या में हमने यहाँ पे 17 घटा दिया, पहली संख्या में 17 घटाया और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा, दूसरी संख्या में हमने 25 यहाँ पे जोड़ा, तो उनका अनुपात कितना होता है 1:3, अर्थात 1/3 कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा 8 3 24 x आ जाएगा, 17 3 51 आ जाएगा, बराबर 1 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 5x प्लस का 25 जस का 10 आ जाएगा, यानी कि जैसा का तैसा। अब 5x इधर आएगा, 24 से घट जाएगा आके, तो इधर हमारा 19x बचेगा। और इधर दोस्तों ध्यान से समझिए, ये 25 है, ये 51 है, 51 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 51 हमारा 25 में ऐड हो जाएगा, तो 50 20 70 76 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 76, यानी कि x की वैल्यू देखें तो 19 चौक 76, x बराबर हमारा आ गया 4। तो अब हमसे पूछा क्या गया, तब दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो पहली संख्या तो हमारी 8x थी, तो 8x तो 8 × 4, प्लस दूसरी संख्या हमारी 5x थी, तो 5 × 4। अब देन इनका हम योग करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 32 20 हमारा आ गया 52, यानी कि दोनों संख्याओं का योग हमारा आ गया 52, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 42 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, और 43 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया कि दो संख्या a और b का अनुपात 5:8 है। यदि a में 5 घटाएं और b में 3 जोड़ें तो अनुपात 8:15 हो जाता है, तब a और b का अंतर ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको बता दूं कि सभी एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, सब अभी 2019 से लेकर के 21 तक में जो भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितने आसान और सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, अगर आप लोग मन से पढ़ेंगे तो आप जरूर एक सीट पक्की कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि एसएससी जीडी 25/11/2021 शिफ्ट फर्स्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया, कितना नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया कि दो संख्या ए और बी का अनुपात, तो मान लेते हैं एक संख्या हमारी 5x हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 8x हो जाएगी। हमने दोनों संख्याओं का अनुपात में बटे में रूप में लिख दिया। यदि कह रहा है यदि a में 5 घटाएं, तो a हमारा पहला वाला ये a है, तो इसमें हमने 5 घटा दिया। फिर कह रहा है और b में 3 जोड़े, तो नीचे वाला हमारा b है, इसमें हमने 3 जोड़ दिया। ये मान लीजिए कि ये a है, नीचे वाला b है, ये हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, कहा ना दो संख्या a और b। अब आगे क्या कहा है, तो जोड़े तो अनुपात इनका क्या हो जाता है 8:15 हो जाता है। तो इनका 8:15, तो 8/15 हो गया। तब a और b का अंतर ज्ञात करना है हमको। 15 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 कितना हो जाएगा 75x हो जाएगा। फिर हमारा 15 5 75 हो जाएगा, बराबर हमारा यहाँ पे 8 8 64x हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, 64 हमारा इधर 75 से घट जाएगा, तो दोस्तों कितना बचेगा 64 में अगर हम 6 जोड़ देंगे 70 हो जाएगा, और 6 5 11, यानी कि 11x बचेगा। दोस्तों ध्यान समझना, ये 64 को हमने इधर 75 से आके घटा दिया, जो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस का 11x बचेगा। अब दोस्तों ये 24 इधर तो है ही है, अब 75 इधर आके जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 99 आ जाएगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब कहा गया तब a और b का अंतर कितना होगा।
अब दोस्तों ध्यान समझना, ए का जो मान था हमारा कितना था 5x था। तो अब यहाँ पे ए का मान निकालेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 9, x का मान हमने रख दिया तो 5 9 45, हमारा ए का वैल्यू आ गया 45। अब इसी प्रकार हम बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी हमारा कितना है 8x है, तो 8 हमारा वैसे ही हो जाएगा। x का वैल्यू हमारा दोस्तों कितना है, यहाँ पे हमने निकाला है 9, तो 8 9 जा 72 यानी कि 72 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर पूछा है दोस्तों, यहाँ पे a माइनस बी यानी पूछा है, तो यानी कि हम कर देंगे a माइनस बी कर देंगे या फिर b माइनस a कर देंगे, जो बड़ा होगा उससे घटा देंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारा b बड़ा है इसलिए 72 माइनस हम 45 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप हमने a माइनस बी लिखा है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऐसे कर लीजिएगा, ये लीजिए जो बड़ा उससे आपको घटाना है। तो अब हम 45 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 20 70 2 72 यानी कि फाइनली हमारा आ जाएगा यहाँ पे घटाने पे 27। तो दोनों का अंतर कितना आ गया 27। 27 हमारा ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है, तो देखा जाए तो 43 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 के बाद 44 नंबर, और 44 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि यदि रुपया 782 अनुपात, यानी कि यदि रुपया 782 का अनुपात दिया गया है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में विभाजित किए जाएं तो पहला हिस्सा कितना होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिएगा ए है और ये बी है और ये सी है, 3 व्यक्ति हैं और ये तीनों व्यक्तियों का ये अनुपात दिया गया है। पहले वाले का दिया गया है 1/2, दूसरे वाले का दिया गया है 2/3 और तीसरे वाले का दिया गया है 3/4। तो 2 3 4 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपको मालूम होगा कितना आएगा, हमारा 12 आ जाएगा। कितना आएगा 12, तो 12 हमारा एलसीएम आएगा। तो 12 हम इनके हर वाले पद को हटाने पर क्या कर सकते हैं, इसमें 12 का सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब सब में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझना, यहाँ पे हमने 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। तो 2 से अगर हम इस 12 को कट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा और 4 3 12 आ जाएगा। फाइनली हमारा आ जाएगा 6 अनुपात 4 दूना 8 अनुपात 3 त्रिका 9, 6 अनुपात 8 अनुपात 9 हमारा ये तो आ गया एबीसी का अनुपात आ गया। अब कह रहा है कि इसमें पहला हिस्सा पूछा गया है, तो अब इनका योग कितना दिया गया 782, तो इनका हम योग कर देंगे तो 8 6 हो जाएगा 14, 14 6 20 3 23 हो जाएगा, 23 बराबर हो जाएगा 782 यानी कि 782। अब अगर इसको हम हल करेंगे तो 23 तिरको यानी 23 यानी 23 इसको भाग देना है, 23 तिरको हो जाएगा हमारा कितना 69 हमारा हो जाएगा। 69 के आगे हम जाएंगे तो 79 यानी कि 9 बचा, यहाँ पे हो गया हमारा 92 हो गया। अब 92 को हम 23 चौको 92 होता है, कितना होता है दोस्तों 23 चौको 92, 4 3 12 4 2 8 9, ठीक है 23 34 बार में पूरा कट जाएगा। कुल मिला के हमारा एक बराबर कितना आ गया 34 आ गया। अब हमको पहला हिस्सा ज्ञात करना है दोस्तों, तो पहला हिस्सा हमारा यहाँ पे कितना है दोस्तों, देख लीजिएगा 6 है, तो 6 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो जो 6 आया है ये पहला हिस्सा हमारा ए का है आया है, तो 6 बराबर आ जाएगा यहाँ पे हमारा 6 चौको 24 की 4 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 2, 6 त्रिक 18 2 20 यानी कि फाइनली जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 204 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 45 नंबर, और 45 नंबर क्वेश्चन में तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि दो संख्या a और b, जहां पे a ग्रेटर देन b यानी कि a बड़ा है हमारा b से, का अनुपात 11:8 है। यदि a के 7 गुणा और b के 4 गुणा का अंतर 225 है, तब 2a + 3b होगा। ये भी दोस्तों देख लीजिए, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है SSCGD 25/11/2021 को शिफ्ट सेकंड में। तो अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ पे कहा कि दो संख्या a और b, जहाँ पे इनका अनुपात कितना बताया गया 11 और 8। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारी जो दो संख्याएं हैं, पहली संख्या हमारी 11x है और दूसरी संख्या हमारी यहाँ पे मतलब 8x है। अब इसमें कहा गया है a के 7 गुणा, ये जो 11x है दोस्तों ये क्या है हमारा, ये मान लीजिएगा a का है, और फिर यहाँ पे हमारा ये मान लीजिएगा b का कितना है, ये 8x है, ठीक है ना। ये अब क्वेश्चन में कहा है 11 और 8 का जो अनुपात है, तो कह रहा है यदि a के 7 गुणा और b के 4 गुणा का अंतर, तो इसलिए दोस्तों a के 7 गुणा, तो हमने यहाँ पे 7 गुणा कर दिया, अंतर कहा अंतर कर दिया, और b के 4 गुणा का अंतर, तो b हमारा 8x है
यहाँ पे 4 का गुना कर दिया और अंतर कितना है 225 है। अब इसको अगर हल करेंगे तो 11 सते 77 x हो जाएगा, माइनस का 8 चौक 32 x हो जाएगा बराबर 225। अब 77x से 32x जब हम घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा कुल मिलाकर के आ जाएगा दोस्तों 45 आ जाएगा, 45x बराबर 225। अब अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 45 पंचे कितना होता है दोस्तों हमारा 225, यानी कि 5 बार में ये पूरा हमारा कट जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो x का वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, x का वैल्यू हमने यहाँ से 5 फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं, अब हमको निकालना यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कह रहा है तब 2a प्लस 3b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमको निकालना है 2a प्लस 3b निकालना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 2a, तो पहला एक दिया गया 2a, a का वैल्यू यहाँ पे कितना था दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा a हमारा 11 है और b हमारा 8 है। तो हमने यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई 3b, b हमारा 8 है तो 8 का मल्टीप्लाई, देन हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा, यहाँ पे ये 22 प्लस का 8 3 24, जोड़ेंगे तो 22 4 26, 10 36, 10 46 आ जाएगा, 46 हमने लिख दिया। अब दोस्तों ये तो हमारा आ गया 46, अभी आंसर नहीं होगा। अब हमने x बराबर 5 निकाल रखा है ना, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इसके बाहर अगर आप ये x कह दें, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बाद में अभी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 46 था ना, ये 45 क्यों लिख दिया हमने, यानी कि यहाँ पे 46 मल्टीप्लाई x का मान हमने 5 निकाला। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 230, यानी कि आंसर देखा जाए तो इसका हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमारा 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि 2310 रुपया व्यक्ति 3 पार्टियों में इस प्रकार विभाजित किए, पहले का आधा, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6 बराबर होगा कहा गया है दोस्तों। ठीक है ना, तो पहले का आधा तो यानी कि a/2, दूसरे का 1/3 तो यानी कि b/3, तीसरे का 1/6 तो c/6 बराबर, तो बराबर कर दिया। अब अगर इनका हम a b c का वैल्यू निकालें तो दोस्तों जब कभी भी इस प्रकार होता है तो आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा वैल्यू आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c, इनका जो वैल्यू बनेगा यही बन जाएगा 2:3:6 बन जाएगा। तो अब हम 6 3 9 2 11 इनका योग जो हमारा ये दिया गया है, ये जो हमारा वैल्यू निकल आया है तो ये 11 हुआ, 6 3 9 2 11, 11 बराबर इनका टोटल योग कितना दिया गया है 2310। तो 1 बराबर निकालेंगे 11 दूनी 22, 11 का 9 11, यानी कि 1 बराबर 210 आ गया। अब हमको बारी बारी से सबसे पहले 2 निकालना है, a का निकालना है दोस्तों। तो a का निकालने के लिए 210 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 420 हो गया। ठीक है ना, अब हमको b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 210 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 2 3 630 हो गया। अब अगर हमको c का वैल्यू निकालना है तो 210 मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 600, 6 का 6 और 6 दूनी 12, 1260 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखें 420, 420, 630 और 1260, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि यदि a अनुपात b दिया गया है 8:9, b अनुपात c दिया गया है 12:55, तो a b c का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारा दोस्तों, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है कि a अनुपात b दिया गया है 8:9, b अनुपात c यहाँ पे दिया गया है 12:55, और फिर आगे दोस्तों हमको a b c का वैल्यू निकालना है, यानी कि a अनुपात b अनुपात c का फाइंड आउट करना है वैल्यू। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे b का मान हमारा इस प्रकार हो रहा है, तो सबसे पहले a का यहाँ पे देख लीजिएगा, a का मान निकालने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हम c का मान निकालने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब b का मान निकालना होगा तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर देते हैं 12 8 96 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12 9 108 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 55 9, अब 9 पना 45 की हो जाएगा हमारा दोस्तों कितना, 9 पना 45 की 5 कैरी हो जाएगा हमारा 4, 9 पना 45, 45 4 हमारा हो जाएगा 49। अब दोस्तों देखते हैं ये क्या किसी से कटेगा, तो अगर कट रहा हो तो बिल्कुल दोस्तों इसको कट करने का प्रयास करिए, और ये हमारा दोस्तों कटेगा कितने से,
अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 से अगर इसको हम कट कर दें, तो 3 से अगर कट करते हैं दोस्तों, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, तीछंग 18, और फिर यहाँ पे 3 एकन्नम 3, तीछंग 18, 3 बचे 15। फाइनली 3 से हमारा कट करके जो इनकी वैल्यू आ गई, ए बी सी का अनुपात बन गया, रेशियो बन गया 32:36:165, 32:36:165, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 बात दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे कहा गया कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों के जोड़ का अनुपात इतना है, वर्गों के जोड़ का अनुपात इतना है, तब उनका जोड़ होगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा ध्यान से, कहा गया 3 संख्याओं का अनुपात, यहाँ पे 3 संख्या, पहली संख्या हमारी 3x है और दूसरी संख्या हमारी 2x है और तीसरी संख्या हमारी यहाँ पे 5x है, कह रहा और उनके वर्गों का योग, वर्गों के जोड़ का अनुपात, वर्गों का जोड़, तो यानी कि हम इसका वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे। अब इनका योग करके कितना आ रहा, कह रहा 8550 आ रहा, तो हमने 8550 कर दिया। अब देखते हैं अगर इसको हल करेंगे, 3 त्रिक का 9x² हो जाएगा, 2 दूना 4x² हो जाएगा, 5×5 25x² हो जाएगा, बराबर इधर हमारा 8550 हो जाएगा। इनको जोड़ते हैं दोस्तों, तुम्हारा 9 4 13, 13 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे आप जोड़ लीजिएगा 25 4 29 हो जाएगा, 25 4 29, 31 30 8 38x² आ जाएगा। देन हमारा 8550 ये जो दिया गया है वैसे ही रहेगा, x² बराबर हम निकालेंगे 8550 बटे हमारा यहाँ पे 38। अब अगर इसको हम कट करें तो दोस्तों किससे कट कर सकते हैं, अगर 19 से कट करते हैं तो 19 दूना 38 हो जाएगा, और इसको देखते हैं क्या 19 से कटेगा, 19 3 को 57, 9 चौक 76 हो जाएगा, और 76 4 80 9, 19 पंचे 95, 19 दूना 38, 19 चौक 76, 19 पंचे 95, 450 आ गया। 450 को भी हम 2 से और कट कर सकते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। फाइनली जो हमारा x² बराबर आ गया 225 आ गया। तो 225 को हम x बराबर लिख देंगे, कितना लिख देंगे दोस्तों, 15 का स्क्वायर होता है, तो x बराबर आ गया हमारा 15। अब हमको निकालना क्या, तब उनका जोड़ होगा, किनका जोड़ हमको बताना है दोस्तों, यानी कि इन जो 3 संख्याएं हैं, तो पहली संख्या हमारी 3 थी तो 3x बन जाएगा ना, ये 3x, तो यहाँ पे हम 15 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, क्योंकि x का मान 15 और 3 तो था ही, तो 15 थी 45 हो। अब दोस्तों हम यहाँ पे दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या हमारी 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई 15 यानी कि 30 हो जाएगा, और तीसरी संख्या हमारी यहाँ पे कितनी है दोस्तों, 5x है, तो 5 मल्टीप्लाई 15, तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 75। अब तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, इन्हीं का योग पूछा है, योग कर देंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 7 7 7 14 1 15, यानी कि टोटल आ गया हमारा 150 हो गया। तो कुल मिलाकर के 150 हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर यानी कि 49 नंबर, और 49 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 18 और 12 का तीसरा समानुपात क्या होगा। जब तीसरा समानुपात की बात करता है दोस्तों, तो आपको बता दूं मैं, यहाँ पे 18 अनुपात यहाँ पे 12 समान का सिंबल लगाते हैं, और 12 के एक बार और रिपीट करते हैं, और फिर आगे x लिख लेते हैं। अब दोस्तों बाह्य पदों का मल्टीप्लाई और यहाँ पे आंतरिक पदों का मल्टीप्लाई, तो 18 मल्टीप्लाई x और बराबर 12 गुणे 12। अब दोस्तों यहाँ पे हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए 12 मल्टीप्लाई 12 बटे यहाँ पे हमारा हो जाएगा 18, तो 6 त्रिक 18, 6 दूना 12 और 3 चौक 12, तो 4 दूना 8। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों हमारा 8, तो यहाँ पे तीसरा अनुसमानुपात हमारा क्या होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 49 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 50 नंबर, और 50 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 0.45 अनुपात x समानुपात 3 अनुपात 8, तब x बराबर होगा किसके, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे दिया गया 0.45 हमने वो रख दिया, और फिर यहाँ पे अनुपात x समानुपात हमारा 3 अनुपात 8, हमने 3 अनुपात 8 रख दिया। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे हम जानते हैं बाह्य पदों का मल्टीप्लाई और यहाँ पे आंतरिक पदों का मल्टीप्लाई, तो 0.45 मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने 8 कर दिया, और यहाँ पे 3 इंटू हमने x कर दिया। अब हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए x की वैल्यू बराबर हम निकालेंगे 0.45 मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 अपान का 3 हो जाएगा। ये हमने पॉइंट हटाया और आगे 2 जीरो और बढ़ा दिया, तो ये तो हमारा पॉइंट हट चुका। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, अगर हम कट करें इसको किससे,
15 से कट कर देते तो 15 दूनी 30 20 आ जाएगा और 15 × 3 45 आ जाएगा। और इसको अगर कट करें तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20 आ जाएगा। फाइनली हमारा 2 3 6/5 आ जाएगा। 6/5 को अगर हम सॉल्व करें, पॉइंट में वैल्यू निकालें तो 5 × 5 5 दूना 10, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा 1.2 हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो देखें तो 50 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 के बाद 51 नंबर। और 51 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि रोहित और मनोज के पास रुपया 1320 है। यदि रोहित के हिस्से का 10/21 मनोज के हिस्से के 5/7 के बराबर है, तब रोहित का हिस्सा क्या होगा। ये भी क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहा है ये कि रोहित के हिस्से का 10/21, रोहित को हम आर से डिनोट करते हैं दोस्तों, ध्यान समझना। रोहित को हमने आर से डिनोट किया और इसके हिस्से का 10/21 और फिर मनोज के हिस्से का 5/7। तो मनोज के हिस्से का तो हमने m मान लिया और 5/7 रख लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे 7 से अगर इसको हम कट करें 3 बार में, 5 से इसको कट करें 2 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2r बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पे केवल m बन गया। और अब देखें 2r अपान का यहाँ पे दोस्तों 3 है बटे 1 मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा r/m, यानी कि रोहित, r से रोहित और m से हमारा मनोज। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हमारा 3/2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 3/2 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के आर रोहित और मनोज का अनुपात हमने निकाल लिया, 3:2 निकाल लिया। अब कह रहा तब रोहित का हिस्सा हमको बताना है, तो 3, चाहे तो इसको आप रोहित और ये मनोज का अनुपात 3:2 आप इस प्रकार भी लिख देंगे तब भी बात सही है। तो अब 3 2 5 बराबर हमारा कितना दिया गया दोस्तों, यहाँ पे 1320 दिया गया है। तो 1 बराबर निकालेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 3 5 छक्का 30 और 2 5 चौक 20, 1 बराबर हमारा आ गया कितना दोस्तों, 264 आ गया। कितना आया दोस्तों, 264। अब ये जब 1 बराबर 264 आया तब हमको रोहित का हिस्सा निकालना है। रोहित का हिस्सा हमारा यहाँ पे 3 दिया गया है, तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में। तो 3 यानी कि क्या निकल के आएगा, रोहित। अब यहाँ पे 3 चौक 12 के 2 कैरी हो जाएगा हमारा 1, 3 छंग 18, 1 19 और फिर कैरी हुआ 1, 3 दूना 6, 1 7, 792 हमारा होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 51 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। और 52 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि 9, 21 और 123 का चौथा समानुपात क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है 9, 21 और फिर यहाँ पे हमारा समानुपात और यहाँ पे 123 अनुपात चौथा हमने x मान लिया। यहाँ पे आपको पता है बाह्य पदों का मल्टीप्लाई और यहाँ पे आंतरिक पदों का मल्टीप्लाई। तो 9x बराबर यहाँ पे 21 123 हमको x बराबर निकालना है। तो 21 इंटू 123 अपान का ये हो जाएगा हमारा 9। अब अगर इसको हल करें तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अगर इसको और भी 3 से कट करें तो 3 चौक 12, 3 एक 3। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 41 × 7। देन हमारा x बराबर आ जाएगा 7 एक 7, 7 चौक 28, 287 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 287। ये आया हमारा चौथा पद, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 52 के बाद 53 नंबर अगर क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पे कहा है रवि और सुमित की आय का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों की आय 5000 हो जाए तो उनकी आय का अनुपात 5:7 हो जाता है। तब सुमित की बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। हमको ये बात यहाँ पे बतानी है, सुमित की जो बढ़ी हुई आय है हमको वो बात बतानी है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि रवि और सुमित की आय का अनुपात 2:3 है। रवि को हम आर से, सुमित को हम दोस्तों एस से शॉर्ट में डिनोट करेंगे। ठीक है ना। अब आगे यहाँ पे दिया गया रवि और सुमित की आय का अनुपात 2:3 है, तो हमने 2x कह लिया और यहाँ पे हमने 3x कह लिया। कह रहा है यदि दोनों की आय रुपया 5000 बढ़ जाए, यानी कि ये जो लिखा था ये दोस्तों क्या है, बढ़ जाए। ठीक है ना, ये दोनों की आय कितनी बढ़ जाए, रुपया 5000 बढ़ जाए, तो 5000 इसकी भी आय बढ़ गई और इसकी भी हमारी 5000 रुपया आय बढ़ गई।
तो फिर क्या कहता है, तो उनकी आय का अनुपात 5:7 हो जाता है, यानी कि 5/7 कह लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो 7 दूना 14x आ जाएगा और 7 पना 3500 बन जाएगा, बराबर हमारा 5 3 15x बन जाएगा। यहाँ पे 5 50 2500 बन जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, ये 14x हमारा इधर 15 की तरफ आएगा तो इधर बचेगा हमारा x घटने के बाद, और 3500 इधर 2500 3500 से घट जाएगा तो हमारा इधर बचेगा 1000 बचेगा। फाइनली हमने वैल्यू निकाल लिया x की, 1000 निकाल लिया। हमको निकालना क्या है, सुमित की बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। तो अब सुमित की बढ़ी हुई आय, तो सुमित हमारा ये है s, तो सुमित की आय कितनी थी, यहाँ पे 3x थी ना दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे सुमित की आय कितनी थी 3x, तो 3x हमने रख दिया। ये सुमित का निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है, सुमित का। तो 3 × x हमारा 1000 है, तो ये कितना हो जाएगा 3000 बन गया। अब कह रहा बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए, तो अब उसको 5000 तो पहले ही बढ़ा था, तो टोटल अब यहाँ पे हम लिख देंगे बढ़ी हुई आय, बढ़ी हुई आय तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, बढ़ी हुई आय 5000 तो पहले थी और 3000 ये हो गई, तो कितना हो गया फाइनली 8000 सुमित की आय हो गई। ये थोड़ा सा 8000 हमने गलत लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे 8000 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये 8000 बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे, अच्छा एक मिनट दोस्तों, कुछ गलती किया जा रहा है यहाँ पे 5000। अब दोस्तों यहाँ पे गलती ये हुई है, देखिए 5000 नहीं, हमने 5000 दिया था, हमने यहाँ पे 500 लिख रखा, ये गलती है। और इस गलती को सही करिए, तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा, यहाँ भी एक जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 10,000 बच जाएगा, तो यहाँ पे हमारे ये 30,000 हो जाएगा। अब ये 30,000 में जब इसको हम जोड़ेंगे तो 30,000 में 5,000 जोड़ेंगे तो 35,000 हो जाएगा दोस्तों। यही लिए तो दोस्तों क्या है कि कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहे थे। अब 35,000 हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों। 30,000 ये 5,000 ये, तो 35,000 इस क्वेश्चन में क्या बन गया, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 के बाद 54 नंबर, और 54 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि जार ए और बी में एसिड और पानी का मिश्रण रखा जाता है। जार ए में एसिड और पानी का अनुपात 7:5 और जार बी में 11:13 है। जार ए से 4 लीटर मिश्रण जार बी से 5 लीटर मिश्रण के साथ मिश्रित किया जाए तो एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा, हमको ये बात बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझने का प्रयास करें। इसको मैं समझा रहा हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे मान लीजिएगा सबसे पहले ये दिया गया है एसिड, हमने यहाँ पे एसिड लिख लिया और इधर लिख लिया हमने पानी। ये है हमारा जार में एसिड और पानी। अब यहाँ पे 2 जार दिए गए हैं, एक जार का नाम ए है, दूसरा जार का नाम हमारा बी है। जार ए में एसिड और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 7:5, तो हमने यहाँ पे रख दिया 7:5 रख दिया। देन हमारा दोस्तों जार बी में हमारा जो अनुपात दे रखा है यहाँ पे 11:13 दे रखा, तो हमने 11:13 रख दिया। अब दोस्तों अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप समझने का प्रयास करें। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का योग कर देंगे तो 7 5 12 हो गया। अब 11 और 13 का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 13 14 10 24 हो जाएगा। देन दोस्तों हम अगर इनका अब 12 और 24 का अगर हम एलसीएम करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 एलसीएम आ जाएगा। अब 12 दूना दोस्तों कितना होता है, 24। कितना होता है, 12 का टेबल पढ़ें कि 24 मिल जाए, 2 बार मिलेगा। जब 2 बार मिलेगा 2 मल्टीप्लाई। अब जार ए से कितना क्या निकाला जाता है मिश्रण, यहाँ पे कहीं दिया गया है, यहाँ पे कहा गया जार ए से 4 लीटर मिश्रण तो निकाला जाता है ना, तो यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारा दोस्तों 24 51 24 यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब जार बी से क्या किया जाता है, 5 लीटर मिश्रण के साथ मिश्रित किया जाए, तो जार बी से 5 लीटर मिश्रण तो हमने 5 कर दिया। अब अगर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4 दूना 8 बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 5 एकन्नम 5 बन जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा फाइनली जो 8 आया है, इस 8 का मल्टीप्लाई दोस्तों आप यहां भी करेंगे
और यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ भी करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। अब क्या करेंगे, 7 और 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 8 56 बन जाएगा और यहाँ पे 5 8 40 बन जाएगा। 11 5 55 बन जाएगा और यहाँ पे 13 5 65 बन जाएगा। अब ये तो हमारा ए था और ये हमारा बी था, ठीक है, जार थे। अब पूछा क्या गया है, कह रहा है एसिड और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्रित किया जाए तो एसिड और पानी का अनुपात, मिश्रण किया हुआ निकल आया। अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 6 5 11, 5 5 10 1 11 और यहाँ पे 5 और 6 4 10 यानी कि 105 आ गया। अब इनका अनुपात निकालने के लिए कहा गया है, तो अगर इसको हम कट कर दें 3 से तो 3 त्रिका 9, 3 7 21, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 37 अनुपात 35 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 37 अनुपात 35 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 54 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 54 के बाद 55 नंबर और 55 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन में भी सेम अभी जो हम लोग 54 हल किए हैं सेम वैसे 55 भी दिया गया है। चलिए इसको भी हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया है एसिड, तो हमने एसिड लिख लिया और यहाँ पे हमारा वाटर है, हमने वाटर लिख लिया, ठीक है। 2 जार दिए गए हैं ए और 1 जार दिया गया है बी। पहले वाले ए और बी में एसिड और पानी का अनुपात 3 अनुपात 5 और 9 अनुपात 7 है। यदि मिश्रण ए और बी को अनुपात 2 अनुपात 3 में मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा, ये बात हमको यहाँ पे बतानी है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, अब पहले वाले में अनुपात में कितना था दोस्तों, 3 अनुपात यहाँ पे 5 था, हमने 3 अनुपात 5 लिख लिया। फिर 9 अनुपात 7 है, हमने 9 अनुपात 7 लिख लिया। तो 5 3 8, अगर इनका योग करेंगे तो 8 हो जाएगा, इनका योग करेंगे तो हमारा 9 1 10 6 16 हो जाएगा। 8 और 16 का एलसीएम करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो 8 दूना 16 2 आ गया और 2 के साथ मल्टीप्लाई दोस्तों कितना करेंगे, ये कहा ना कि ए और बी का अनुपात 2 अनुपात 3 में मिलाया जाए। तो ए में मिश्रण 2 मिलाया जाएगा तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 16 का नाम 16 1 और यहाँ पे 3 कहा है तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। तो अब आपको पता हो गया दोस्तों, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हम यहाँ भी करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ भी करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। तो 4 3 12 और 9 3 27 और यहाँ पे 4 5 20, 7 3 21, देन इनको ऐड करेंगे तो 7 2 9 और 2 1 3, यहाँ पे 1 4 41, 39 अनुपात 41 यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 55 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 के बाद 56 नंबर और 56 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि पिछले वर्ष x और y की आय का अनुपात 4 अनुपात 5 था। उनकी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 3 अनुपात 4 और 2 अनुपात 3 है। यदि उनकी वर्तमान आय का जोड़ 15,400 है तब x की वर्तमान आय क्या होगी, ये बात हमको बतानी है। तो कहा यह गया है पिछले वर्ष x और y की आय का अनुपात। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं x और y की पिछले वर्ष आय हम मान लेते हैं, यहाँ पे पिछले वर्ष की आय दिया गया है, यहाँ पे कहा है ना x और y की आय का पिछले वर्ष के आय का अनुपात। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x और y के पिछले वर्ष का अनुपात, पिछले वर्ष का अनुपात। अब दोस्तों पिछले वर्ष का अनुपात अगर हम ये क्या था हमारा, एक हो जाएगा 4x और दूसरा हो जाएगा हमारा कितना, दूसरा हो जाएगा हमारा 5x, ये हो गया। अब कह रहा उनकी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात। अब पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात बताया गया है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात, तो पहले जो कहा है पिछले कहा है, बाद में वर्तमान कहा है, यानी कि इसका मतलब ये जो पहले वाला दिया गया पिछला है और ये हमारा वर्तमान है, ये पिछला है और ये वैल्यू हमारा वर्तमान है। तो कह रहा उनकी वर्तमान आय का जोड़, अब ये वर्तमान आय का योग दिया गया है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x की वर्तमान आय। यहाँ पे हमने लिख लिया क्या दोस्तों, x की, ये हमने लिखा x की
वर्तमान आय। x की अगर वर्तमान आय हम निकालें तो x की वर्तमान आय दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कितना 4/3, और x की वर्तमान आय ये 4x तो ये था ही था, और ये कितना हो जाएगा हमारा 4x, ये 4/3 यहाँ से बन जाएगा। वर्तमान आय का अनुपात कितना दिया गया है 4/3 बन जाएगा, और ये हमारा 4x तो वर्तमान में ये दिया है। यहाँ से हमारा कितना बन जाएगा 4 चौक 16x/3 बन गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखें y की वर्तमान आय, जब y की वर्तमान आय निकालेंगे तो y हमारा यहाँ पे कितना दिया है देख लीजिएगा, y जो हमारा है यहाँ पे 5x दिया गया है, और इसका हो जाएगा हमारा 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2। देन हमारा 15x/2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 15x/2। अब यहाँ पे इसने एक बात और बता दी, यदि उनकी वर्तमान आय का जोड़, अब वर्तमान आय x और y की वर्तमान आय हमने ये निकाल लिया, इनका जोड़ इसके इक्वल कर देते हैं 15,400 के, तो यहाँ पे 16x/3 प्लस का 15x/2 बराबर कितना 15,400 के इक्वल कर दिया। यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम करेंगे दोस्तों तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 दूना कितना हो जाएगा 32, यहाँ पे हमने 32x रख दिया, और यहाँ पे 15 45x हो जाएगा, और देन हमारा यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 6, और यहाँ पे 15,400। अगर इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो 40 30 70 5 75 75 2 77x हो जाएगा, और बटे हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6 बराबर ये 15,400। दोस्तों अब अगर इसको हम 11 से कट कर दें तो 11 सते 77 हो जाएगा। यहाँ पे 11 का नम 11 11 चौक 44 यानी 00। 7 से भी और कट रहा है तो 7 दूना 14 200 हो गया। x बराबर आ जाएगा 6 दूना 12 यानी कि 1200 आ गया। हमको निकालना क्या था दोस्तों, यहाँ पे निकालना था x की, तब x की वर्तमान आय कितनी होगी। x की हमको क्या निकालना है, वर्तमान आय निकालना है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा x की वर्तमान आय हमारी क्या है, x की वर्तमान आय हमारी 16x/3 है। कितना है दोस्तों 16x/3 है। और तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 16x/3 है। x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 1200, और 3 से 1200 400 आ जाएगा, 16 चौको 6400 यानी कि फाइनली हमारा 6400 आ जाएगा। x की वर्तमान आयु निकालना है तो x की वर्तमान आयु निकालने के लिए दोस्तों आप लोगों को पता है यहाँ पे दिया गया है 16x का मान हम इसे क्या रख देंगे 1200, और बटे कितना हो जाएगा हमारा 3 से अगर हम 1200 कट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400, 16 चौको 64 00। तो x की वर्तमान आयु कितनी आ गई 64, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 56 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 के बाद 57 नंबर, और 57 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उसके घनों का जोड़ 728 है तब दोनों संख्या का जोड़ क्या होगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनके घनों का जोड़, तो एक संख्या हमारी मान लीजिए 3x है, इसके घन कर दिया, और दूसरी संख्या हमारी 4x है, इसका घन कर दिया। घन का योग कितना है 728 से 728 कर दिया, तब दोनों संख्या का जोड़ क्या होगा। ठीक है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27x क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27x क्यूब हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 चौको 64x क्यूब हो जाएगा, बराबर हमारा कितना हो गया 728 हो गया। अब अगर इनको हम जोड़ें तो 7 4 11 की 1 हो जाएगा, 7 4 11 की 1 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 91x क्यूब आ गया। देन हमारा कितना दोस्तों 728। अब दोस्तों इसको हल करते हैं, आगे देखते हैं। और 91 7 4 11 और 6 2 8 1 9 91। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा x क्यूब बराबर आ जाएगा 728 बटे हमारा 91। तो 91 से ये 8 बार में हमारा कट जाएगा, तो x क्यूब बराबर इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। देन हमारा x बराबर आ जाएगा 2। x की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया दोस्तों 2 निकाल लिया। हमको निकालना क्या था, तब दोनों संख्या का जोड़। तो पहली संख्या हमारी कितनी थी 3x थी, और दूसरी संख्या हमारी ये 3x प्लस का 4x थी। इनका जोड़ निकालेंगे तो 3 दूना 6 4 दूना 8, देन हमारा 8 6 14,
दोनों संख्याओं का योग 14 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 57 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 57 के बाद दोस्तों 58 नंबर देखते हैं, और 58 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 1,59,250 ए, बी, सी और डी में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि ए और बी का अनुपात 1:3, बी और सी का अनुपात 2:5 और सी और डी का अनुपात 2:3 हो, तब ए का हिस्सा ज्ञात करना है हमको। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए अनुपात बी का वैल्यू कितना दिया गया है, 1:3, तो हमने 1:3 लिख लिया। फिर बी अनुपात सी 2:5 लिखा है, तो बी अनुपात सी हमने लिख लिया 2:5 रख लिया। बी अनुपात सी का 2:5, सी अनुपात डी, अब यहाँ पे दोस्तों सी अनुपात डी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2:3 हो जाएगा। ठीक है, हमको ए का हिस्सा ज्ञात करना। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि जब कभी भी ए बी सी तक होती है बात तो हम बड़े आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ए बी सी डी चारों का हमको पहले अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। अब चारों का अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ए स्टार्टिंग में है और डी लास्ट में है। अगर हमको ए अनुपात डी ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, इनको सीधा सीधा इस प्रकार मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सीधा सीधा इस प्रकार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमारा इसका मल्टीप्लाई यानी कि 1 2 का मल्टीप्लाई करने पे ए का वैल्यू निकल आएगा, और बी सी डी यानी कि इस प्रकार सीधा मल्टीप्लाई करने पे हमारा डी यानी कि फर्स्ट और लास्ट निकल के ए अनुपात डी निकल के आ जाएगा। लेकिन अब हमको ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब हमको बी और सी को कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना दोस्तों कि बी ये कॉमन मिला तो हम इनका मल्टीप्लाई कर दें, सी ये कॉमन मिला तो इनका मल्टीप्लाई कर दें। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। कैसे किया जाएगा मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो ए बी सी, तो ए का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 एक अन्नम 4 आएगा ना। तो कहीं ना कहीं हमको ए का वैल्यू 4 बनाने के लिए ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ए का वैल्यू 4 बनाने के लिए दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए दोस्तों क्या बन रहा है, ए अनुपात बी बराबर 4 एक अन्नम 4, 4 3 12, दोनों में मल्टीप्लाई होगा इसमें। ठीक है ना, 4 एक अन्नम 4, 4 3 12। अब यहां पे दोस्तों देख लीजिएगा बी का हमारा कितना वैल्यू बन गया है, ये बी हमारा यहाँ पे क्या बन गया है, 12 बन गया है। तो यहाँ पे बी हमारा इस जगह पे है ना, ये बी अनुपात सी, ये बी इस जगह बन रहा है। इस जगह बी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, 2 दी गई है, 2 दिया गया है ना। तो जब 2 दिया गया है, 2 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि ये 12 बन जाए। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये b हमारा किसका वैल्यू है, ये b, ये 2 जो हमारा है b का वैल्यू है ना। अब b का वैल्यू ऊपर हम 12 बना चुके हैं, तो इसमें 2 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि ये भी b का मान 12 ही बन जाए। तो दोस्तों अगर इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 6, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो अब कर देते हैं दोस्तों, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात आती है सी। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ से सी हमारा क्या बन गया है, 30 बन गया है। देखिए यहाँ पे सी अभी पहले क्या था, 5 था, अब सी हमारा क्या बन गया है, 30 बन गया है। तो ये अब अगला जो पद लेंगे सी अनुपात डी, तो ये सी को 30 बनाने के लिए कौन सी संख्या 2 है, तो इस 2 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि ये जो सी का मान 30 बना है तो यहाँ भी सी का मान 30 ही बन जाए। तो क्यों ना दोस्तों हम इसमें क्या करें, 15 का मल्टीप्लाई कर दें। कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 15 का। तो 15 दूना 30 हो जाएगा और 15 3 45 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लीजिए दोस्तों, ये बी भी बराबर हो गया 12 12 और सी बराबर हो गया। अब सब कुछ आपको मालूम पड़ गया। यहाँ से देख लीजिएगा ए बी सी और डी, तो यहां से हमने निकाला ए का वैल्यू कितना निकाला है, देख लीजिए ए का मान 4 है तो हमने ए का मान 4 रख दिया। अनुपात बी का मान हमारा 12 है, हमने बी का मान 12 रख दिया। सी का मान हमारा दोस्तों कितना है, 30 है, हमने सी का मान 30 रख दिया। डी का मान हमारा कितना है, 45, हमने डी का मान 45 रख दिया। तो ए बी सी का हमको वैल्यू निकल आया दोस्तों। ये तो हमारी मेन बात हो गई। अब कहा है कि ए का हिस्सा कितना होगा, इन सब का योग करके हम 1,59,250 की इक्वल कर दें। तो कर देते हैं इनका सबका योग। तो 40 30 70, 70 5 75, अब 75 2 77, 77 10 87 और 87 4 91, 87 4 91। तो यहाँ पे आया इनका योग 91 बराबर हम करेंगे 159
250। अगर इसको हम 17 से कट करें दोस्तों तो 17 नहीं, ये 91 हमारा किससे कटेगा दोस्तों, देख लीजिएगा। 91 हमारा किससे कट सकता है, या 91 से इसको हम डायरेक्ट कट करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा हम। तो दोस्तों जब इसको हम 91 से इसको कट करेंगे तो एक बराबर निकालेंगे यहाँ पे, तो एक बराबर आ जाएगा हमारा 1750 आ जाएगा, यानी कि 91 से ये 1750 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। कितना आएगा, 1750। हमको निकालना है ए का वैल्यू, ए का हिस्सा ना, तो ए का हिस्सा यहाँ पे कितना है, 4 है, तो हम 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो जो ये 4 निकलेगा ये हमारा क्या निकलेगा, ए का हिस्सा निकलेगा। 4 0 0, 4 पंचे 20 की 0, और 4 7 28, 2 30, और 4 1 9 4 3 7। ये फाइनली जो हमारा वैल्यू निकल के आ गया दोस्तों 7000 हमारा ए का हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेन दोस्तों क्वेश्चन में कुछ नहीं दम था, दम यहाँ पे तक था कि जब ए बी सी डी के चारों वैल्यू आप निकाल लेंगे बस आगे तुरंत आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 8 अनुपात 7 अनुपात 5, तो हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 दिया गया, तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ये बात हमको बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है a प्लस बी बराबर हम इसको लिख सकते हैं 8, और b प्लस सी बराबर हमारा दिया गया है कितना, यहाँ पे 7, और c प्लस ए बराबर हमारा दिया है कितना, यहाँ पे 5। अब क्या करेंगे, अब हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, इसके साथ कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इसके साथ भी x मान लिया और इसके साथ भी x मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी आगे हमको फायदा करेगा। अब अगर दोस्तों इनको हम सबको ऐड कर दें, ये क्वेश्चन फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, तीनों क्वेश्चन को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2a 2b 2c आएगा। हमने 2 कॉमन कर लिया तो 2 अब ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बचा, इनको जोड़ेंगे तो 7 5 12 8 20, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20x आ जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी ये दिया है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया 60, तो 60 का हम इसकी जगह पे a प्लस बी प्लस सी की जगह पे 60 वैल्यू पुट कर देंगे, तो 60 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा तो बन जाएगा 120, देन हमारा 20x, तो x बराबर निकालेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 छंग 12, x बराबर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, x बराबर हमारा वैल्यू आ गया 6। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, देख लीजिएगा, यहाँ पे हम ये जब 8x, x का मान कितना आया है 6, तो 8 छंग 48 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 छंग 42 हो जाएगा, यहाँ पे 5 छक्का 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, होगा यहां से कुल मिलाकर के हमारा ये बात बना, देख लीजिए a प्लस बी, यानी कि एक बात समझिएगा, यहाँ पे दिया गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 दिया गया है, तो यहां से हमारा ये a प्लस बी का मान क्या बन गया 48, तो ये a प्लस बी की जगह पे हम इसी के पे ये a प्लस बी की जगह पे क्या रख देंगे 48 प्लस का c, देन हमारा 60, तो c बराबर हमारा 48 तरह के घट जाएगा तो आ जाएगा 12। यहां से हमने निकाल लिया क्या दोस्तों, c का वैल्यू निकाल लिया 12। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अगला इसी में हम देखते हैं, फिर ये a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा कितना दिया 60, अगला हमारा दिया गया है यहाँ पे b प्लस सी की जगह पे क्या रख देंगे 42, यानी कि ये b प्लस सी की जगह पे हमने रख दिया 42 बराबर हमारा कितना दिया 60, तो ये हमारा a बराबर निकल आएगा 42, हमारे इधर आके घटेगा तो 42 8 50, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 18, ये हमारा निकल आया दोस्तों a का वैल्यू निकल आया। अब हम जब a का वैल्यू निकाल चुके हैं तो अब हमको ऐसे ही फिर ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 दिया है, तो यहाँ पे c प्लस ए, तो यानी कि ये c और a का मान रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना है 30 प्लस b हो जाएगा बराबर 60, तो अब 30 प्लस b बराबर 60, तो यहाँ पे b बराबर 60 माइनस 30, तो b बराबर आ जाएगा हमारा 30, यानी कि b का मान कितना आएगा हमारा 30 आ गया, b का मान आ गया 30। तो अब देखिए सबके वैल्यू निकल आए हैं, अब हम ए बी सी का अनुपात इधर लिख रहे हैं, तो ये a अनुपात b अनुपात c, देन हमारा इधर आ गया हमारा a का वैल्यू कितना है दोस्तों 18, b का वैल्यू हमारा 30 और c का वैल्यू हमारा है 12। अगर इसको हम 6 से कट करें तो 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, तो 3 अनुपात 5 अनुपात 7 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
3:5:7 नहीं दोस्तों, 3:5:2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 59 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर, और 60 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एक बैग में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्कों का अनुपात 8:5:3 है। यदि बैग में कुल रुपया 132 हो तो 5 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों सिक्कों से रिलेटेड। तो इसको मैं समझा रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से रिपीट करके जरूर देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे कहा गया है कि 1 रुपया का सिक्का है, और फिर यहाँ पे 2 रुपए का सिक्का है, फिर यहाँ पे 5 रुपए का सिक्का है। यहाँ पे हमने 5 रुपए का सिक्का रख दिया। अब सिक्कों की संख्या कितनी है, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं यहाँ पे 8, अब 2 रुपए कितने सिक्के हैं 5, और 5 रुपए कितने सिक्के हैं 3। ये क्या है, सिक्कों की संख्या, ये है संख्या, है संख्या, ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा रुपया बन जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना इस जगह पे, 1 रुपए के हमारे पास 8 सिक्के हैं, तो टोटल हमारे पास 1 रुपए के जब 8 सिक्के, मतलब 1 रुपए के 8 सिक्के होंगे तो टोटल कितना रुपया हमारे पास है 8 रुपया हो जाएगा। 2 रुपए के हमारे पास 5 सिक्के हैं, 2 रुपये कितने सिक्के हैं 5, तो कितने रुपये बन जाएंगे 10 रुपया बन जाएगा, तो हमने 10 लिख लिया। अब हमारे पास देखिएगा यहाँ पे 5 रुपए के 3 सिक्के हैं, जब 5 रुपए के हमारे पास 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपये बन जाएंगे, टोटल 15 रुपया बन जाएंगे, ठीक। अब अगर हम सब देखें तो हमारे पास टोटल कितना रुपया हो गया 15 रुपया ये, 10 रुपया ये, 8 रुपया ये, तो 15 10 25, 25 8 33, टोटल हमारे पास बन गया 33 रुपया बन गया। और हमारे क्वेश्चन में कितना रुपया बता के रखा है 132 रुपया बता के रखा है, ठीक है ना। 11 से अगर इसको हम कट करें तो ये, यानी कि 11 से अगर इसको हम कट करते हैं तो यहाँ पे 1 बराबर आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 132/33, तो 11 3 33, 11 1 11, 11 2 22, 3 4 12। फाइनली 1 बराबर हमारा आ गया 4। हमको निकालना क्या था 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। ये 5 रुपए के जो सिक्के थे, कितने सिक्के हैं 3, तो जब 1 बराबर 4 निकाल लिए तो 3 बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 चौक 12, यानी कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 12 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम 61 नंबर, और 61 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि मिश्रण ए में एसिड और पानी का अनुपात 1:5 और मिश्रण बी में 2:7 है। यदि दोनों मिश्रण की बराबर मात्रा मिला दी जाए तो नए मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे इसमें सब कुछ दिया गया है, मिश्रण है, और मिश्रण में हमारा बताया गया है मिश्रण ए में एसिड और पानी का अनुपात ए में इतना है और बी में इतना है, दोनों मिश्रण की बराबर मात्रा मिला दी जाए तो नए मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात कितना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर इसको हम हल करें तो देख लीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये है एसिड, ठीक है, और इधर हमारा क्या है एसिड, और इधर हमारा है ये वाटर, ठीक। ये जार ए है और ये जार हमारा बी है। जार ए में इनका अनुपात कितना है 1:5 दिया गया है, जार बी में हमारा 2:7 दिया गया है। इनका योग करेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 2 9 हो जाएगा। इनका योग करने पे कितना आ जाएगा ये। अब 6 और 9 का अगर हम देखें तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 18। क्या आ जाएगा दोस्तों 18, तो 6 त्रिक 18, यहाँ पे क्या आया 3, और यहाँ पे देखें तो ये कितना आ जाएगा 9 दूना 18, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ भी करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, और 2 आया तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। देन इसको हम करके देखते हैं, 3 1 9 3 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब अगर इसको हम ऐड कर दें तो 4 3 7 हो जाएगा, और 14 और 15 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों क्या आ गया एसिड और पानी का अनुपात आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 के बाद 62 नंबर,
और 62 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 15, 9 और 5 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या समानुपात में हो। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बस पलक झपकते आंसर इसका दे सकते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, यानी कि 3। इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे कहा गया है कि 15 और 9 और 5 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या समानुपात में हो। परिणामी संख्या क्या हो, समानुपात बन जाए। समानुपात का मतलब होता है दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो हमारा 15 बटे इसको हम 9 लिख लेंगे, और यहाँ पे समानुपात को हम इस बार इक्वल कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा 5 बटे इस जगह पे क्वेश्चन मार्क हमको क्या लिखना है, समानुपात मतलब बराबर हो जाए। अगर इसको आप कट करेंगे दोस्तों 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15, यानी क्या बन गया, इधर 5 बटे 3 बन गया और इधर हमारा 5 बटे तो था ही, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे यानी कि हम क्या इस जगह पे मतलब क्या जोड़ा जाए, यानी कि ये 3 अगर जोड़ दिया जाए, ये 3 जोड़ दिया जाए तो हमारा समानुपात बराबर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 62 के बाद दोस्तों हम 63 नंबर देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था, वर्तमान से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। अब बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। ये दोस्तों एज प्रॉब्लम वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, फिर भी इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि ए और बी 2 व्यक्ति बताए गए हैं, हमने दोनों व्यक्तियों के नाम लिख लिया ए और बी। कहा गया है, अब एक हम टेबल पहले ड्रा कर लेंगे, हमने टेबल ड्रा कर लिया। कहा गया है कि 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष पहले तो नहीं, हम ऊपर आ जाएंगे। ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है, हमने 4:3 रख लिया। वर्तमान से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाता है। अब बी की वर्तमान आयु, बी हमारा इस जगह पे आएगा, इस जगह की हमको आयु ज्ञात करनी है। अगर इनका देखें 4 और डिफरेंट देखें तो यहाँ पे 4 3 7 और 4 5 9 डिफरेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 रेशियो आ रहा है और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 4 रेशियो आ रहा है। रेशियो बराबर नहीं आ रहे हैं, तो अब हम इसको रेशियो पहले बराबर करेंगे। रेशियो कैसे बराबर किया जाता है आप लोग समझिएगा। पहले ए और बी हमने वही नई टेबल बनाएंगे, नई टेबल बना लिया, और उसके बाद देखेंगे 4 से 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 4 से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई यहाँ 9 में कर देंगे और ये 7 में कर देंगे, और 9 से 7 घटाएंगे दोस्तों 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हम 4 में कर देंगे और 2 चौको 8 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 3 6 बन जाएगा। देन हमारा दोस्तों ये 1 और यहाँ पे हमारा 7, और फिर क्या करेंगे दोस्तों, अब इनका रेशियो देखेंगे तो 8 1 9, यहाँ पे रेशियो आया 1 का, और 6 1 7, यहाँ भी रेशियो आया 1 का। तो ये 1 रेशियो बराबर, हम यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, तो इनके बीच में कितने वर्षों का गैप है, 1 वर्ष का ये, 7 वर्ष का ये, तो 8 वर्ष का गैप है। तो 1 बराबर हमारा आ गया 8। यहाँ की वैल्यू निकालेंगे, जब दोस्तों नई टेबल बन जाती है तो इस पुरानी टेबल से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, अब सब जो होगा नई टेबल्स के अकॉर्डिंग होगा। 1 बराबर 8, तो ये दोस्तों 6 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 8 6 48 हो जाएगा। अब 48 तो यहाँ पे था, जब ये 1 वर्ष नीचे यानी कि प्रेजेंट में यहाँ पे आएगा तो 48 1 49 वर्ष का बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे ए के साथ हमारे इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 49 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है रुपया x ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि ए और बी का अनुपात 3:5 और बी और सी का अनुपात 4:7 है। यदि बी और सी का अंतर 1455 हो तो रुपया x का मान ज्ञात कीजिए। ये बात हमको बतानी है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या दिया गया है, कहा गया है कि ए और बी, ए बी सी इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि ए और बी का अनुपात, सबसे पहले यहाँ पे ए और बी का अनुपात दे रखा है कितना, 3:5, हमने 3:5 रख लिया। बी अनुपात सी जो दे रखा है 4:7, हमने 4:7 रख लिया। यदि बी और सी का अंतर कह रहा इतना है, तो सबसे पहले इनका हम अनुपात निकालें, ए बी और सी। यदि बी और सी का अंतर बी, तो 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 5 20 हो जाएगा, और 7 5 35 हो जाएगा। ये यहाँ पे ठीक ना। अब कहा है बी और सी का अंतर, अभी ये क्या किसी से कट रहा है, तो किसी से नहीं कटेगा। अब बी और सी का अंतर, तो यहाँ पे देख लीजिए बी और सी का अंतर तो कितना हो जाएगा, 35 से 20 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 15। बी और सी का अंतर हमारा कितना आ गया दोस्तों, 15। तो
अब कहा है, अब ये 15 बराबर हमारा किसके हो जाएगा, 1455 के बराबर हो जाएगा। 1455 के बराबर कर दिया, तो एक बराबर निकालेंगे तो हम 15 नवैया 135 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 15 नवैया 135, 10 बचा। अब 15 सत्ते 105, एक बराबर हमारा कितना आ गया, 97 आ गया। ठीक है, तो कह रहा x का मान क्या होगा। रुपया x a b c में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि a और b का अनुपात इतना, इतना और इतना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका जो रेशियो आया है a b c का, इन सबको जोड़ करके हम 97 का मल्टीप्लाई कर दें तो वही हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम जोड़ें 35, 20, 12 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका मान क्या होगा। ठीक है, x का मान पूछा गया है तो x का मान निकाल रहे हैं हम। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये 35 प्लस 20 प्लस का 12, 35, 20, 30, 20, 50, 5, 55, 55, 56, 57, 57, 10, 67, 67 हो गया। मल्टीप्लाई 97 कर देंगे। अब दोस्तों इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 की 9 आ जाएगा और कैरी हो जाएगा हमारा 4, कितना हो जाएगा 4, और 7 छंग 42, 4 46 हो जाएगा, और 9 7 63 3 हो जाएगा, और 6 9 6 54 और 54 6 हमारा हो जाएगा 60। जोड़ दीजिएगा 9 6 3 9 और 4 और यहाँ पे 64, 6499, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 65 नंबर और 65 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है कि एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 है। 8 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:8 हो जाता है। मिश्रण की मात्रा थी, हमको मिश्रण की मात्रा बतानी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात इतना है। तो एल्कोहल दोस्तों, ये हमने ए से एल्कोहल और डब्ल्यू से हमारा वाटर। कह रहा है एल्कोहल और पानी का अनुपात, तो ये 3x और यहाँ पे हमारा 4x। एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 है। 8 लीटर पानी मिलाने से, 8 लीटर हमने पानी इसमें और मिला दिया, 8 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:8 हो जाता है। तो 5:8 हो जाता है। मिश्रण की मात्रा थी, हमको मिश्रण की मात्रा निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 त्रिक 24x हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर 5 चौक 20x, 5 8 40 हो जाएगा। 20 इधर आके घट जाएगा तो इधर आ जाएगा 4x बराबर यहाँ पे 40, देन हमारा x बराबर आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 हमारा ये आ गया। अब हमको मिश्रण की क्या निकालना है, मात्रा निकालनी है। और टोटल हमारा ये जो एल्कोहल और पानी, ये देखो दोस्तों देख लीजिएगा, एल्कोहल प्लस हमारा वाटर मिला करके कितना था, ये 3 प्लस हमारा 4 यानी कितना था, देन हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। तो अब इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 70। मिश्रण की मात्रा कितनी थी, 70 लीटर या 70 था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखा जाए तो 65 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। और 66 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्या x और y का अनुपात 4:7 है। यदि x में 6 जोड़ा जाए, y में 7 घटाया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तब x और y के बीच अंतर क्या होगा। ठीक है, कह रहा दो संख्या x और y का अनुपात देख लेते हैं। ये हमारा संख्या मान लीजिए x है और ये संख्या हमारी y है। कह रहा है इन संख्याओं का अनुपात 4:7 है, यानी कि संख्या जो 4x और यहाँ पे 7x हो जाएगा। कह रहा है यदि x में 6 जोड़ा जाए, x हमारा ऊपर वाला है तो यहाँ पे हमने 6 जोड़ दिया, और यदि y में 7 घटाया जाए, दोस्तों तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमको घटाना है, यहाँ पे हम 7 घटा देते हैं, तो ये घटा दिया तो इनका अनुपात क्या हो जाता है, 3:4 बन जाता है। 3 अनुपात यहाँ पे हमने 4 बना दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 6 चौक 24 हो जाएगा, और बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 सते 21 x हो जाएगा, और माइनस का 3 सते 21 फिर हो जाएगा। अब यहाँ पे अब हमको करना ये है
अब ये 21 है, ये 16 इधर आके घटेगा तो इधर हमारा कितना बचेगा, 5x बचेगा। और ये 24 है, ये 21 आके इधर जुड़ेगा, 24 एक 25 और 25 35, 10 45 आ जाएगा। तो हमको x बराबर निकालना है, तो 5 9 45, x बराबर हमारा 9 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 9। हमको निकालना है x और y के बीच का अंतर। तो ये जो हमारा x और ये जो y था, x हमारा कितना था दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा 4x था, और ये हमारा y कितना था, y हमारा 7x था। तो देख लीजिएगा इनका अंतर। तो ये हमारा क्या 4x वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई ना करेंगे तो 9 चौको 36 आ जाएगा। कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 36, हमने 36 रख दिया, और 7 नहीं 63। अब दोस्तों इनका अंतर पूछा है, तो 63 माइनस 36 का हम अंतर कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारा, 13 से 6 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 4 3 7, और इधर बचा हमारा कितना दोस्तों, इधर बचा हमारा 5, 5 से 3 घटाएंगे 2, 27 हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर। यानी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, और 67 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि एक बैंक में ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्कों का अनुपात 5:9:4 है। यदि बैंक में कुल 860 रुपया है, तब ₹5 के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का तरीका बताया है। यहाँ पे बताया गया कि ₹1 हमने ₹1 लिख लिया, फिर ₹2 हमने ₹2 लिख लिया, फिर यहाँ पे ₹5 हमने ₹5 लिख लिया। अब कहा गया संख्या, यहाँ पे हमारी सिक्कों की संख्या दी गई है, सिक्कों की संख्या, और यहाँ पे हमारा रुपया यानी कि मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 5 है। ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। ₹2 के सिक्कों की संख्या 9 है, और ₹5 के सिक्कों की संख्या हमारी 4 है। अब दोस्तों ध्यान समझना, ₹1 के आपके पास 5 सिक्के हैं तो कितने रुपये बन जाएंगे, ₹5। ₹2 के सिक्के आपके पास 9 हैं, यानी ₹2 के 9 सिक्के हैं तो कितने रुपये बन जाएंगे, ₹18। ₹5 के आपके पास 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो कितना बन जाएगा, ₹20। अब अगर सब देखें टोटल रुपया कितना हो जाएगा, 20 40 और 40, 2 हमने इससे जोड़ लिया, 40 3 43, फाइनली हमारा आ गया ₹43 टोटल है। और बैंक में टोटल कितना है, 860 है। अब दोस्तों अगर हम 1 बराबर निकालें तो 43 दूना 86, 1 बराबर हमारा 20 आ गया। हमको किसके सिक्कों की संख्या निकालनी है, तब ₹5 के सिक्कों की संख्या। ₹5 के सिक्के यहाँ पे कितने हैं दोस्तों, 4 हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर भी, 4 का मल्टीप्लाई इधर भी। तो अब दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 20 चौक 80, यानी कि ₹5 के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 80। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 67 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा दिया गया है 68 नंबर क्वेश्चन में, कहा गया कि 2 मिश्रण ए और बी में एसिड और पानी का अनुपात 7:9 और 5:3 है। ए और बी का अनुपात x/y में मिश्रित किया जाता है। यदि एसिड और पानी का परिणामी अनुपात 9:7 है, तब x और y का अनुपात हमको ज्ञात करना है। दोस्तों जब कभी भी इस प्रकार दिया जाए तो इसको हम एक प्रकार से देखें तो एलिगेशन मेथड से अगर हल करें तो बहुत जल्दी ही इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम एलिगेशन मेथड ही लगा लेते हैं। यहाँ पे एसिड दे रखा है और इधर हमारा ये वाटर दे रखा, हमने रख दिया। एसिड हमारा दे रखा है तो ये बन जाएगा हमारा दोस्तों 7 और 9 जोड़ेंगे तो 16, तो ये बन जाएगा हमारा 7/16। ये बन जाएगा 5 हमारा 5 3 8, यानी कि 5/5 3 8, और ये हमारा 9 तो ये बन जाएगा हमारा दोस्तों 9/16। अब दोस्तों एलिगेशन मेथड क्या होता है, इस प्रकार इसको हम घटाते हैं। अब दोस्तों 5/8 से 9/16 जब आप घटाएंगे तो घटाने पे जो वैल्यू प्राप्त होगा दोस्तों आपको बता दूं कि ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1/16। अब यहाँ पे देखिए 9/16 से आप 7/16 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/16 आ जाएगा। तो ये 16 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या आया हमारा 1:2 बन गया। अनुपात कितना आ गया, 1:2। तो यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा 68 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 68 के बाद दोस्तों हम 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एक बैग में 441 रुपए हैं, 441 रुपए हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:3:2 है, तब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेम अभी हम कर चुके हैं, 50 पैसे के ये सिक्के हैं, ठीक है।
फिर हमारा दिया है 25 पैसे, तो हमने यहाँ पे 25 पैसे लिख लिया। फिर हमारा दिया गया 20 पैसे, तो हमने 20 पैसे लिख लिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे हम सिक्के लिख लेते हैं। क्या है दोस्तों यहाँ पे सिक्के। अब यहाँ पे सिक्के संख्या है सिक्कों की, ये क्या है, आगे हम संख्या भी इधर लिखे दे रहे हैं। संख्या सिक्कों की हो गई, इधर हमारा रुपया। अब दोस्तों 50 पैसे के सिक्के यहाँ पे कितने लिखे हैं, 4, और फिर यहाँ पे 3, और यहाँ पे हमारे 2। 50 पैसे के दोस्तों जब आप 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितना रुपया बन जाएगा, 2 रुपया बन जाएगा। 25 पैसे के जब 3 सिक्के होंगे, 25 पैसे के 3 सिक्के, तो 0.75 पैसा बन जाएगा। और 20 पैसे के जब 2 सिक्के होंगे तो 0.40 पैसा बन जाएगा। सब अगर हम ऐड करेंगे तो 7 4 11, यानी कि 1 रुपया, पहले 75 पैसा और 40 पैसे जोड़ेंगे तो 7 4 11, यानी कि 1 रुपया 10 पैसा और 5 पैसा और 1 रुपया 15 पैसा में अब हम 2 रुपया और जोड़ देंगे तो टोटली आ गया 3 रुपया 15 पैसे आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 3 रुपया 15 पैसा। देन हमारा इक्वल किसके हो जाएगा, 441 रुपए के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम एक बराबर निकालें तो 441 बटे 3.15, 1 को पॉइंट को हटाया, ऊपर 2 जीरो बना दिया। और यहाँ पे अब अगर हम देखें तो ये हमारा किससे कट जाएगा, ये हमारा कटेगा दोस्तों किससे, अगर हम कट करते हैं यहाँ पे दोस्तों अगर हम 5 से कट कर देते हैं, चलिए 25 से कर देते हैं। 25 से तो नहीं कटेगा, हम 5 से ही कट कर देते हैं। 5 से कट करेंगे तो 5 छक्का 30 और 5 3 15, 63 आ गया। यहाँ पे इसको कट करेंगे तो 5 8 40 हो जाएगा, 40 हो गया। फिर 4 बचा 41 हो गया, फिर 5 8 40, 5 दूना 10, ये हो गया। अब अगर इसको 63 से कट करें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना, 63 से कट करने पे आ जाएगा कुल मिलाकर के हमको निकालनी क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो ये हमारा एक बराबर आ गया 8820 बटे 63। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है तो 25 पैसे के सिक्के हमारे 3 हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर भी, 3 का मल्टीप्लाई इधर भी। तो ये जो हमारा 3 निकलेगा ये क्या है, 25 पैसे के सिक्के हैं निकल रहा है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे अगर 3 से इसको हम कट करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एक 3। अब 21 आ गया। 21 से अगर इसको हम कट करें तो ये कितनी बार में हमारा कट जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। अब हमारा ये आया 8820 बटे हमारा 21, 7 से कट कर देते हैं तो 7 एक 7 बचा 1, 7 दूना 7 21, 7 एक 7, 1 18 हो गया, 7 दूना 14, 4 7 6 42, 0। 3 से कट करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यानी कि 420। फाइनली जो हमारा वैल्यू आ गया 420 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 25 पैसे के सिक्के कितने हो गए, 25 पैसे के सिक्के हमारे हो गए 420, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 70 नंबर और 70 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया कि यदि 51, x 72 और 96 एक समानुपात हैं तब इतने का बीच मध्यानुपात कितना होगा। ठीक है दोस्तों, मध्यानुपात इसका हमको बताना है बाद में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 51 अनुपात x समानुपात और यहाँ पे 72 अनुपात 96। तो हम कर देंगे 51 बटे x बराबर 72 बटे यहाँ पे 96। अब अगर इसको हल करें तो ये आ जाएगा हमारा ये दोस्तों किससे हमारा कट सकता है, 70 51 और अभी तो हमारा दोस्तों ये कुल मिला के इसको अगर हम कट करें तो ये किससे कट सकता है, आप ये ध्यान दें। अगर इसको हम 4 से कट कर देते हैं, किससे दोस्तों, 4 एक 4, 4 8 32 और इससे कट करेंगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16। फिर इसको 4 से कट करेंगे या फिर दोस्तों 3 से कट करेंगे, 3 18 और 3 8 24। ठीक है, तो अब और भी कट होगा ये, तो और कट कर दीजिए। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा आ गया फाइनली 51 बटे x और फिर इक्वल हमारा 6 बटे 8 हो गया। अब इसको 3 से और कट कर देते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एक 3 और बचा हमारा दोस्तों कितना
2 बचा और 3 सत्ते 21, तो और 2 से हमारा ये 4 बार में और कट जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 17 चौको 68, यानी कि 17 चौको 68। कुल मिलाकर के x के वैल्यू जो हमने निकाल लिया 68 निकाल लिया। अब हमको कहा गया है ये तब इतना और इतने के बीच मध्यानुपात कितना होगा, मध्यानुपात निकालना है दोस्तों। तो मध्यानुपात निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो पहला हमारा आ जाएगा 2x प्लस का 8, तो यहाँ पे 2 और x का वैल्यू हमारा 68 आया है प्लस का 8। तो अगर इसको हल करेंगे तो 2 8 16 और कैरी हो गया हमारा 1 और 2 छंग 12 1 13, 136 और प्लस का 8। दिन जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 136 4 40 4 44, यानी कि 144 आ गया। इसी प्रकार हम इसका निकालेंगे x प्लस 13, तो x का वैल्यू जो हमारा आया है 68 और प्लस का हमारा 13। इनको जब ऐड करेंगे दोस्तों तो 8 3 11 हो जाएगा और वैल्यू हमारा बचा कितना दोस्तों 1 6 7 1 8, 81 हो गया। यहाँ पे 81 आया और ये हमारा कितना आया दोस्तों 144 वैल्यू आ गया। इनका हमको निकालना मध्यानुपात। तो मध्यानुपात निकालने के लिए फार्मूला होता है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं मध्यानुपात। मध्यानुपात निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट ए बी। मान लेते हैं ये जो हमारा था ये a है और ये जो हमारा आया है ये b है, तो ये होता है ए बी, फार्मूला होता है। अब a का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए क्या आया है 144 और यहाँ पे b का वैल्यू कितना आया है 81। देन दोस्तों हमारा 144 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 144 हमारा क्या हो जाएगा, 144 आ जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर होता है और 81 हमारा दोस्तों होता है 9 का स्क्वायर होता है। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 9 हो जाएगा 108। हमारा फाइनली जो वैल्यू आएगा 108 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 70 के बाद 71 नंबर, और 71 नंबर क्वेश्चन हमारा ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। दोस्तों यहाँ पे दिया गया कहा गया है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए का खर्च बी की बचत के बराबर है। यदि ए और बी मिलकर 15,750 रुपए खर्च करते हैं तो उनकी बचत कितनी होगी। तो सबसे पहले कहा गया है कि ए और बी की आय का अनुपात, तो हम सबसे पहले लिख क्या लेते हैं दोस्तों, माना ए और बी की आय जो है, ए की आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, कितना 5x मान लिया। और फिर दोस्तों हम यहाँ पे मान लेते हैं बी की आय कितनी हो जाएगी, यहाँ पे दोस्तों 7x हो जाएगा, ठीक ना। अब दोस्तों एक चीज ये कहा है कि ए का खर्च बी के बचत के बराबर है। ए का जो खर्च होगा वो बी के बचत के बराबर होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना ए का खर्च y है, हम कुछ भी पहले ए का खर्च मान लेते हैं। तो माना ए का खर्च कितना है दोस्तों, ए का खर्च हमने मान लिया y है। ए का खर्च कितना मान लिया दोस्तों, y है। तो अब यहाँ पे हम b का निकालेंगे, b का खर्च कितना हो जाएगा, तो b का खर्च हो जाएगा हमारा 7x माइनस का ये y हो जाएगा, ठीक है ना, 7x माइनस y हो जाएगा b का खर्च। अब हमको ये कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि a का जो खर्च होगा वो b के बचत के बराबर होगा, b के बचत के बराबर होगा a का खर्च। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो b के बचत, अभी कहा यदि a और b मिलकर इतना रुपया खर्च करते हैं, तो a y रुपया खर्च करता है, b हमारा 7x माइनस y खर्च करता है, मिल करके दोनों, तो इसलिए दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7x माइनस का यहाँ पे y। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, इसको आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, ये y ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे और ये वैसे। तो इनका कुल a और b का मिलाकर खर्च कितना हो रहा, 15,750 हो रहा। तो 15,750 कर दिया तो ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा। तो 7x बराबर आ जाएगा 15,750। देन हमारा x बराबर आएगा 7 दूना 14, एक बचा तो हो गया यहाँ पे 17 और फिर 7 दूना 14, 7 पना 35, 2250 हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया।
हमको निकालना क्या, उनकी बचत कितनी होगी। ए और बी की कुल आय अगर हम निकालें तो ए और बी की कुल आय अगर निकालें तो ए और बी की आय कितनी हो जाएगी टोटल, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इनको जोड़ेंगे, ए और बी की कुल आय निकालेंगे तो 7 5 12x बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 12x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए और बी की कुल आय निकालेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 2250 करेंगे। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा टोटल ये 2700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 27,000 आएगा, 100 नहीं आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ए और बी की कुल आय 12 मल्टीप्लाई 2250 करेंगे तो 27,000 बन जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, तो उनकी बचत कितनी होगी, हमको बचत निकालनी है। तो यहाँ पे बचत कैसे निकालेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा। ये टोटल खर्चा मिलाकर कितना करते हैं, दोनों मिलाकर के 15,750 खर्चा करते हैं और दोनों मिलकर के कमाते कितना है, 27,000 कमाते हैं। तो 27,000 से हम 15,750 घटा दें अब, तो इनकी बचत निकल के आ जाएगी। तो हम यहाँ पे बचत बराबर लिखें तो यहाँ पे ये 27,000, यहाँ पे 15,750 दिन हमारा दोस्तों घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11,250 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारा दोस्तों कहाँ पे दिया गया, 11,250 ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। इसलिए दोस्तों 71 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी वहां पे ग्रुप में जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।